से मतलब डंडा मार देते हैं, मतलब कुछ भी काट फोड़ देते डंडा मार देते हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट होती है जी। अधिकतर। आज का ये मुद्दा है, एक मुद्दा बहुत ही अलग है। आज हम जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो ट्रक मालिक हैं, उनसे हम पर्सनल बात करेंगे कि उनकी क्या क्या परेशानी है, उन्हें किस तरीके का जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है रोड पे चलते वक्त। आइए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट, भीलवाड़ा अजमेर वाला हाईवे है और यहाँ पे जो ट्रक चालक है और ट्रक मालिक है खुद गाड़ी के अंदर हैं। हम उन्हें बाहर बुलाएंगे और उनसे उनकी परेशानियों के बारे में हम जानेंगे। तो आपसे हम कुछ बातें करेंगे। आप सबसे पहले आप एक बार नीचे आ जाइए ताकि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनसे आपको आज आपका ये देखिए कि ये एक अलग ही वीडियो होने वाला है जिसमें हम आपकी सारी परेशानियों के बारे में जानेंगे और आपसे विशेष जो आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। आपका शुभ नाम? शुभ नाम साहब संवरलाल वैष्णव है जी। जी, आप इस गाड़ी के मालिक हैं? हाँ जी। तो आपसे हम कुछ बातें करेंगे। हमारे दर्शकों के कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप इस तरीके का एक वीडियो बनाइए। तो मतलब आप जब रोड पे चलते हो तो आपको किस तरीके के जो अवैध परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनका मतलब कोई रूल ही नहीं रहता है, या मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अवैध परेशानियाँ हमारे यहाँ रोड पे बहुत है। हम अभी हमारी गाड़ी जयपुर से भर के आई है जी। जयपुर से अभी हम भीलवाड़ा पहुँचे हैं जी। भीलवाड़ा पहुँचने में हमारे को जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी होते हैं जी, परिवहन विभाग के अंदर सरकार ने इनको अथॉरिटी दे रखी है। जी, सरकार ने अथॉरिटी इस चीज़ की दे रखी है कि आप लीगल काम करो। जी, ये लीगल काम करते नहीं है, अनलीगल काम करते हैं। आज ये गाड़ी हमने बनाई है। जी, ठीक है जी। गाड़ी बनाई है। आज गाड़ी का कम से कम 30 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट है, इस पर लोन है 30 लाख का। 30 लाख रुपए का लोन है? 30 लाख रुपए का लोन है इस पर जी। और 30 लाख के बावजूद 7 लाख रुपए हमने हमारे घर से पैसा इस गाड़ी में लगाया हुआ है। लगाया जी। ठीक है, फिर भी हम यहाँ से जब निकलते हैं हमने गाड़ी के कागज, जब इतनी बड़ी हमने गाड़ी बनाई है, पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, इसके कागज भी हमने ओके रखे जी। हैं। हमारा लाइसेंस ओके है, हमारे गाड़ी के कागजात ओके जी। हैं। उनके बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारी हमारे को रुकवाते हैं जी। अगर प्रेम से रोकी तो ठीक है, नहीं रोकती तो साइड ग्लास फोड़ देते हैं, डंडा मार देते हैं, यानी अज्ञात कुछ भी कर देते हैं। साइड ग्लास से मतलब डंडा मार देते हैं, मतलब कुछ भी काट फोड़ देते डंडा मार देते हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट होती जी। है अधिकतर। अभी जो अपने चित्तौड़ वाले आरटीओ हैं, भीलवाड़ा वाले हैं, अभी चित्तौड़ वाले आरटीओ ने अभी मारपीट होती रहती है, चैनल पे आते रहता है जी। और एक ट्रांसपोर्ट ऐप्स है उन पे भी चैनलों पे आते ही रहता है इनके जी, बारे जी, में। ठीक है, मतलब सरकार को ये चीज़ का सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, इनको सिस्टम सही करना चाहिए कि अगर गाड़ी हमारी हर टोल नाके, परिवहन विभाग के अधिकारी, परिवहन मंत्री ने सिस्टम निकाल रखा है कि हर टोल नाके पे कांटे लगे हुए हैं। जी। कांटे लगे हुए हैं तो हमारी गाड़ी अगर ओवरलोड होगी तो टोल नाकों पे पता चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगी। लेकिन इनके बावजूद ये आरटीओ आते हैं, फिर परेशान करते हैं। इनके जो दलाल होते हैं प्राइवेट या लोकल दलाल, सरकारी कर्मचारी तो एक रहता है, लेकिन ये प्राइवेट जो लोकल आदमी होते हैं जो वहाँ दादागिरी करते हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट और अवैध वसूली करते हैं। सरकार से निवेदन है कि ये सिस्टम को थोड़ा जरा सुधारें। बाकी हमारे जो सिस्टम है, हमने जो 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में हमने गाड़ी बनाई है यार, हमारी अगर गाड़ी की 50-60 हज़ार रुपये, 60,000 62,000 लमसम इनकी किस्तें हैं महीने की तो हम किस्तें टाइम से नहीं भर पा रहे हैं। मार्केट इतना डाउन है, किस्तें भरते हैं तो, लेकिन अब रास्ते का हमारे, अब यहाँ से गाड़ी अगर पूना जाएगी, पूना से रिटर्न वापस आएगी, रिटर्न वापस आने में हमारे चक्कर की बचत आती है 15-20 हज़ार रुपये, जिसमें 5 हज़ार रुपये पुलिस को खर्चा आता है, ट्रैफिक खर्चा आता है, ये खर्चा आता है, यानी अवैध वसूली। हम आपसे एक बात पूछते हैं कि आरटीओ आखिर, सबसे पहले आप हमारे मतलब एक बार हमारे दर्शकों की तरफ ही जा रही है, आपका ध्यान उधर ही रहना चाहिए। आप हमें एक बात बताइए, वो आरटीओ आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे वो रुकवाते हैं, मतलब क्यों रुकवाते हैं वो? नहीं, पेपर चेक करवाओ, तो पेपर चेक करवाते हैं ना, पेपर चेक करवाते हैं तो गाड़ी ओवरलोड है, कांटे पे ले चलो। अब कांटा यहाँ से 5 किलोमीटर है, गाड़ी 3 का एवरेज दे रही है, कांटा जाने में आने में 500 रुपये का डीजल चल जाता है, आरटीओ देता नहीं है पैसा। आरटीओ अब कांटे पे जाने के बाद सेकंड ड्राइवर का लाइसेंस लाओ, सेकंड ड्राइवर का लाइसेंस लाने के बाद वर्दी पहनो, तुम्हारी वर्दी कहाँ है? यानी ये सारा एक सिस्टम है। अगर सरकार को ये सिस्टम चलाना ही है तो तौर तरीके से चलाएं, यानी ये अवैध वसूली बंद कर दी जाए। अगर सरकार को ये सिस्टम चलाना ही है तो अपने तरीके से चलाएं। जैसे गाड़ी की हाइट है तो रूल्स निकाले ना, जो कंपनी माल डाल रही है उस जैसे कंपनी ने माल डालता है तो कंपनी हाइट दे रही थी, इसी वजह से ड्राइवर भर के ला रहे हैं माल। बिल्कुल है? अगर कंपनी वहाँ से अगर ऑर्डर मना कर हो जाए क्या भाई कि गाड़ी हाइट जाएगी नहीं, अंडर हाइट रहेगी, ये सिस्टम रहेगा, तो वो अनुदान ड्राइवर समझ पाए। लेकिन सरकार ने अच्छा सिस्टम, इंडिया डिजिटल हो रही है, लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी है वो डिजिटल होने नहीं दे रहे हैं। गाड़ी के कागजात ओके, गाड़ी के नंबरों से पता चल जाता है गाड़ी के कागजात ओके, बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो गाड़ी के ड्राइवर को परेशान करते हैं कि पैसा दो, ये दो, वो दो, यानी 1500 रुपये एंट्री ले लेते हैं। ये हमारा ये सिस्टम है, हमारी ये समस्या है। सरकार से निवेदन है कि समस्या का समाधान करें।
तो इस समय मतलब आपकी जो इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है, आपके गाड़ियों पे लगभग आप तो हर समय जाते नहीं हो, आपके ड्राइवर ही जाते होंगे, हाँ, जाते। तो उनके साथ इतनी परेशानियों का सामना जो वो करते हैं, तो इतनी परेशानियों का सामना करना तो ड्राइवर को मारना चालू कर देते, पैसा नहीं देते थे। क्या बात कर रहे हैं? सरकार को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ड्राइवरों की वजह से राजस्थान और भारत का वजूद चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे सीआरपीएफ के जवान काम कर रहे हैं, वैसे ही हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देखो, पैसा तो हर कोई कमाता है, बिल्कुल। पैसा तो आरटीओ सरकारी कर्मचारी वो पैसा कमा रहा है अपने तरीके से। हम हमारा लाइसेंस बना के हम ड्राइविंग करके पैसा कमा रहे हैं, मोटर बना के पैसा कमा रहे हैं। पैसा तो सब कमाता है, लेकिन हम भी तो देश के रक्षक हैं। बिल्कुल। हम भी देश का आयात निर्यात करते हैं। बिल्कुल। हमारे से ट्रांसपोर्टर अवैध वसूली करते हैं, भाड़ा हमारा 45,000 लगता है, हमारे को 35,000 रुपये देते हैं। जैसे ये जो अवैध वसूली का कारण है, ये सारा सिस्टम बंद होना चाहिए, सरकार से निवेदन है। तो जैसा कि आपने इनकी पूरी पीड़ा का जो आपने सुना है, इन्होंने क्या क्या बातें बताई, बिल्कुल आपकी बात सुन के हमें बहुत, जो हमारे सभी दर्शक भी इमोशनल हो गए हैं कि आप इतनी बड़ी गाड़ी आज बना रखे हो, तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरटीओ इतने परेशान कर देते हैं, हर जगह मतलब हर जगह रुकवा लेते हैं। नहीं भी मेरी बात सुनो, सरकार रोजगार दे नहीं दे। हमने आज 2-5 गाड़ी बना के हमने 20 आदमी को रोजगार दे रखा है। बिल्कुल 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 20 आदमी को रोजगार दे रखा है जी। तो रोजगार देने के बावजूद अगर ये जो यहाँ का जो सिस्टम है जी, वो सिस्टम ज़रा सही तरीके से चले तो अच्छा लगता है। अब ड्राइवरों के साथ बेचारे बार से आते हैं, कोई यूपी से आता है, आंध्रा से आता है, देश के अलग अलग हिस्सों में से ड्राइवर यहाँ आते हैं, उनके साथ बदसलूकी होती है, तो ये गलत है। अच्छा भाई, अपना देश अच्छा है तो ये काम इस तरीके से होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना तो हमारे कहने का मतलब यही है कि इन तरीक़ों को थोड़ा सुधारा जाए तो और काफ़ी बढ़िया रहेगा। और मैं सभी दर्शकों से ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे ज़्यादा ड्राइवर भाइयों को भी सपोर्ट कीजिए। और अबे मेरी बात सुनो, हमने ड्राइवर भेजा था जयपुर से जी, ये हेमराज, ये हमारा ड्राइवर है जी बिल्कुल। अभी आपको लाइव प्रूफ है जो इनसे बातचीत ये होगी। हमारा ड्राइवर है जी। अब इनको पूछो कि जयपुर से यहाँ आने में या राजस्थान के जो जितने आरटीओ हैं, जी, देख एमपी में ऐसा कोई आरटीओ नहीं है, महाराष्ट्र में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जी, लेकिन जो राजस्थान, जी, यूपी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। यूपी में सरकार आने के बाद सारा सिस्टम चेंज हो गया, जी, चेंज हो गया। यूपी में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचार, देखो सरकार काम नहीं करवाती है। जी। जो सरकार के जो ये चमचे छोड़ रखे हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, जी जी, तो उनके पास तो पैसा 1 रुपये पहुँचता है, लेकिन 9 रुपये वो जेब में रख लेते हैं, जो उनके दल्ले होते हैं, जो वो मतलब जो गाड़ियों में रुकवा के जो लेते हैं। हाँ, 9 रुपये सरकार के पास तो ₹1 पहुँचता है, लेकिन 9 रुपये उनकी जेब। अब ये हमारा ड्राइवर है हेमराज, बिल पास ये गाड़ी जयपुर से भर के लेके जी, आए, जयपुर से भर के लेके आए। तो अब इनसे हम बातचीत करते हैं, भाई ड्राइवर हेमराज जी, आप वहाँ से जयपुर से गाड़ी लोड होने के बाद यहाँ आने में आपका आरटीओ का कितना खर्चा आ गया? 1000 रुपये तो लगता ही लगता है। 1000? किस चीज़ के लिए पैसा आपसे? ये ऐसे ही मांग लेते हो तो ऐसे ही नहीं था, और लोड है, नई हाइट है, ऐसे ही मांग लेते हैं, एंट्री लेते हो नहीं, पॉकेट की एंट्री लेता है। पॉकेट की तो वो आपको कुछ स्लिप वगैरह या ऐसा कुछ देते हैं? नहीं देते हो, वो 1000 रुपये उसके जेब में रख नहीं, लेते स्लिप देते हैं, देते हैं तो जी। स्लिप ऐसे देते हैं जी, कि आपका 10,000 का चालान होगा। हाँ 10,000 का। हाँ, आपका 10,000 का चालान होगा, हाँ, तो देखो जी, गाड़ी लाइन में इतना पैसा बचता नहीं है, नहीं, फिर हमें गाड़ी चलाने के लिए मैनेजमेंट रखना पड़ता है, बिल्कुल। रखना पड़ता है। अगर हम 10,000 का वहाँ चालान भरेंगे तो हम 1,500 दे के यार चलो भाई 1,500 रुपये ले जी। और गाड़ी छोड़ दो। अच्छा, वो पहले ही इतनी ज़्यादा पैसे हाँ, बता देते? पहले इतना ज़्यादा पैसा धमका के, अगर पैसा नहीं दे तो गिरबान पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं, यानी जो उनसे हो सके वो जी। सारा काम ड्राइवर के साथ करते हैं, अगर पैसा नहीं देने पे। जी। तो ये थोड़ा ये सिस्टम है, सुधारा जाए सरकार तो से। हमारा कहना है इस वीडियो का यही मकसद है कि ये जो थोड़ा सिस्टम है इसको सही किया जाए ताकि और सुधार हो सके। इनकी इतनी सारी परेशानियां हैं, इन्हें सुधार करें। सरकार से ही विनम्र रिक्वेस्ट है, निवेदन है। इस वीडियो का जो मकसद था वो किसी को भी मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन इनकी जो सच्ची बातें थी यही आप लोगों के सामने जो इन्होंने अपनी पीड़ा बयान करी है, इनके साथ आखिर क्या हो रहा है, आखिर और सुधार हो तो और अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। और क्या कहना चाहते हो आप? बस यही कहना चाहते हैं सरकार से जी, इस काम को और सुधारें और इसको और बेहतर बनाइए। धन्यवाद। आप सभी को मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।